दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहचान सादगी के साथ रहने वाले नेता के तौर पर की जाती है, लेकिन सीएम की सादगी अब सवालों में है क्योंकि बीजेपी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के घर और दफ्तर की सजावट पर दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए। अब इसी पर सियासत हाई है। वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। जून 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ये दावा करने लगे थे कि वो आम आदमी का नेतृत्व करते हैं। इसलिए ना तो लाल बत्ती गाड़ी लेंगे, ना सुरक्षा और ना बंगला। ऐसे दावों के पर्चे भी तब खूब बटे थे और दिसंबर 2013 में दिल्ली का सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस दावे का दम भी भरा। सिक्योरिटी खत्म की, लाल बत्ती कल्चर खत्म किया, टुच्चे मुच्चे लोग भी लेके घुमा करते थे, बड़े बंगले में रहना बंद किया। तब अरविंद केजरीवाल बार बार ये याद दिलाते थे कि वो आम आदमी है जिसे ना तो बड़ी गाड़ी चाहिए और ना बड़ा बंगला। हम ये कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम आदमी है, पिटे मरे कुचले हैं, आप ही की तरह हैं। लेकिन धीरे धीरे ये आबो हवा बदलने लगी। बड़ी गाड़ी आई, बड़ा बंगला भी और बंगले पर बड़ा खर्च भी। आज पूरी की पूरी आबो हवा बेईमान बन चुकी है और यही आबो हवा एक आम आदमी को बेईमान बनने के लिए मजबूर करती है। इसी बदलती हवा को भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के आवास से तलाश लाई है, जिसे नाम दे रही है शीश महल। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज्यादा है। दरअसल दिल्ली बीजेपी आरोप लगा रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास का पैसा अपने ऑफिस और आवास पर खर्च कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का पता है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, और बीजेपी के दावों के मुताबिक 2020 से 2022 तक इस बंगले की साज सज्जा पर लगभग 36 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए। इस 36 करोड़ 67 लाख में सीएम के घर में क्या क्या सजावट हुई, इसका लेखा जोखा भी जान लीजिए। राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भाई अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। आज दिल्ली स्तब्ध है। मैं सिर्फ 2-3 तकनीकी बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह वही पार्टी है जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले के समय कहा था कि 200 रुपए की चेयर मिलती थी और 8,000 रुपए में खरीदी गई थी, यानी 40 गुना, और वो आज 2,000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1,000 गुना। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ से नीचे तक के एक्सपेंडिचर की व्यय करने की जो शक्ति है वो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रहेगी, यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास रहेगी। अब आप देखिए, इस बंगला बने न्यारा के भिन्न भिन्न चरणों में 9-9 करोड़ से ऊपर के कई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो अलग अलग हेड में किए गए हैं। मतलब 1 सितंबर सन 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9.09 करोड़ रुपए का, 29 जून 2022 को 9.34 करोड़ रुपए का। यहां तक तो फिर भी कारीगरी समझ में आती है, मगर साहब इसमें एक एक्सपेंडिचर है
फॉर चीफ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस एज रेजिडेंस, वो जानते हैं कितने का है? 9,99,00,000 रुपए का। अब हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि 9,99,00,000 रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पर रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सके। और मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। अब वैसे कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9,99,00,000 रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही पार्टी ने जो 20,000 रुपए की चाय पिलवाया करती थी। वो जानते हैं वो भी 20,000 रुपए क्यों था? उस समय यह नियम था कि 20,000 रुपए तक का कैश यदि कोई पार्टी को डोनेशन में देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। जो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार ने राजनीति में पारदर्शिता लाने की प्रतिबद्धता के चलते घटाकर 2,000 कर दिया है। इसीलिए 20,000 की चाय पिलाते थे। और सुनिए, 20,000 में चाय नहीं, खाना भी नहीं खिलाते थे, चाय पिलाते थे। क्योंकि खाने में तो फिर भी हिसाब देना जब मुश्किल होगा कि 5,000 ने खाया कि 10,000 ने खाया। चाय तो बहुत आसान है। ये चरित्र तब भी ये था और आज भी है। तीसरी बात उनकी तरफ से ये बचाव में कही गई कि पीडब्ल्यूडी ने ये किया है और पीडब्ल्यूडी का अपना